या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है अष्टमी और महाअष्टमी की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार हमारे बच्चों पर बना रहे, ऐसी माता रानी से कामना है। और अष्टमी का दिन है ये, और मैं मंदिर आई हूँ पूजा करने के लिए, और आज है हम सब का अष्टमी का व्रत। तो बस यहाँ से पूजा पाठ करके घर जाना है, और घर में सभी लोगों का व्रत है। तो सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। तो आप सब अष्टमी कैसे मना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आज हम लोग के यहाँ माता रानी को भोग लगता है पूड़ी और बताशे का। तो उसको छोटी छोटी पूड़ियाँ मतलब उसको खून बोलते हैं, तो वो मैं लेके आई थी मंदिर, और ये मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती। और इसके बाद ना मैं घर जाऊँगी, और काफ़ी देर हो गया था। आज अष्टमी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ भी काफ़ी लेट हो गया था। घर जाऊंगी, फिर घर के जो काम वाम हैं वो ख़त्म करूंगी, फलाहार वगैरह बनाऊंगी। पिछले 2 वर्षों से मतलब 2 सालों से लगभग मैंने जो है ये नियम बनाया है कि हर नवरात्र में 9 दिन मैं माता रानी के दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। और माता रानी की कृपा है कि मैं आ भी पाती हूँ, चाहे जितना भी व्यस्तता रहे, लेकिन मैं मंदिर ज़रूर आती हूँ समय निकाल करके, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति लगती है। और ये देखिए पंचमुखी हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान हमारे इस मंदिर में हैं। आप सब भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए इनसे, और बहुत शक्ति मिलती है देख करके। पूजा करो, बहुत संतोष मिलता है। और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी लेकर के आऊँ मैं, लेकिन आज बच्चे नहीं आए हैं अभी। आज ना कन्या बहुत जगह उन लोग की रहती है कन्या पूजन के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे उन लोग को जाना था। तो वो बैक टू बैक एक घर से निकले, दूसरे घर से निकले, और अपना बचपन याद आ जाता है। हम लोग भी कितना एक्साइटेड रहते थे ना कन्या पूजन के लिए, अरे वहाँ जाना है, उनके घर जाना है, उनके घर जाना है, और लालच रहता था पैसों का। जब हम लोग बच्चे थे ना तो 2 रुपये और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इतने बहुत जिसके 5 रुपये मिल जाते तो बड़े खुश होते थे, अरे उनके से 5 रुपये मिल गए। और गिफ्ट वगैरह का कोई वो नहीं रहता था। लेकिन आजकल ना बच्चों को तो इतना गिफ्ट चाहिए होता है, इतनी वैरायटी चाहिए होती है ना कि मैं ये नहीं गिफ्ट देना, वो गिफ्ट देना, उनके यहाँ से ये मिला तो हमको ये देना चाहिए। और हम अपना जो सोचे या ना सोचे, बच्चे बहुत इसके बारे में वो करते हैं। और मैं पूरे पूजा मैं बहुत सुकून से, बहुत मनोयोग से करती हूँ, बहुत शांति से करती हूँ। जय माता की देख करके मन खुश हो जाता है। तो बस ये देखिए माता रानी को भोग लगा रही हूँ मैं, और सबके लिए अलग अलग भोग निकाल रही हूँ। तो मैं पूजा करने बहुत इत्मीनान से जाती हूँ। और हमारे यहाँ ना आज ही जो माता रानी को सुहाग चढ़ता है वो भी आज ही चढ़ता है। तो ये देखिए मैंने चुनरी वहाँ बांध दी थी, और वहाँ पे एक साइड में एक डोरी टाइप की, तो उसमें लगा दी थी, और सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ सब उनको समर्पित कर दी थी। और उसके बाद इसमें से ना वहाँ थोड़ा सा छोड़ करके फिर प्रसाद के रूप में मांग के लेके आते हैं घर, और ख़ुद पहनते हैं। तो वो मैं घर ले आई हूँ, और तुरंत मैंने पहन भी लिया है। माता रानी सबका सुहाग बनाए रखें। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि इस पृथ्वी से हर स्त्री सुहागन ही जाए, अपने पति के कंधे पर ही चढ़ कर के जाए। और इस समय ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेने देते हैं। जय माता दी दोस्तों, और ये है नवमी के दिन का हमारे यहाँ कन्या पूजन था, उस दिन का है। अष्टमी वाले दिन क्या हुआ ना कि हम लोग घर आए, पूजा वूजा करके, उसके बाद बहुत सारा काम भी फैला हुआ था, और मम्मी का भी व्रत था, मेरा भी व्रत था, और बहुत जल्दी उठे थे। उसके नेक्स्ट नाइट में ना, रात में हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि पापा के पैर में ना चूहे ने काट लिया था। तो अचानक से मतलब इतना तेज़ काटा था कि ब्लड निकलने लगा था। तो मम्मी जगी हुई थी, तो मम्मी को फिर नींद आ रही थी, तो मम्मी उसके लिए सो गई, और बच्चों को शांत करने के लिए लाइट नहीं थी, तो मुझे अपना फ़ोन देना पड़ा। तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई, और फिर काम वाम ख़त्म करके मैं भी थक गई थी, व्रत था, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। फिर शाम को पूजा पाठ, और फिर हमारे यहाँ अष्टमी के दिन ही शाम को हवन होता है, तो फिर अष्टमी को शाम को हवन वगैरह करने लगी, उसमें बिज़ी हो गई। तो अष्टमी के दिन फिर मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, फ़ोन उठा ही नहीं पाई, ऐसा रहा। तो ये है नवमी के दिन का हमारे यहाँ कन्या पूजन का। और मैं देखिए कन्याएँ आ गई हैं, भैरव बाबा आ गए हैं,
तो मैं इन लोगों को लगा रही हूँ पैर में कलर। और ये है मेरे भांजे की बहू, मतलब इनके भांजे की बहू। तो मेरी वो हुई ना बहन पतो, तो वो आई तो मैं उसके पैर छू रही हूँ। और सारी कन्याओं के मैंने पहले पैर धुले, फिर साफ कपड़े से उसको पोंछा, सुखाया, फिर सबको आसन दे के बैठाया। और ये अब मैं सबको लगा रही हूँ सिंदूर का टीका। और चुनरी इस बार ना ऐसा हुआ कि ये भी बिज़ी थे और मैं भी मार्केट नहीं निकली, तो इस बार हम लोग चुनरी नहीं लाए। और ये देखिए कन्याएं ना बैठ के, फिर नहीं तुम यहाँ बैठो मैं वहाँ बैठती हूँ। और बच्चों में होता है तो खैर उस दिन टोकने का भी कोई वो नहीं रहता है, सब माता के स्वरूप में ही माना जाता है, तो ज़्यादा मैं टोका टाकी नहीं करती। बच्चे आपस में अपना जगह वगैरह एडजस्ट कर रहे थे। तो मैं जब भी पूजा से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो मैं पूरा सुकून से करती हूँ। मैंने सब बच्चों के पैर में फिर अच्छे से रंग लगाया, इत्मीनान से बैठ के रंग लगाया, कोई जल्दबाजी नहीं की। और उसके बाद ये देखिए अब मैं ला रही हूँ सामान, एक एक रखती जा रही हूँ, थालियाँ रखती जा रही हूँ। खीर पूड़ी बच्चों को खिलाना है। और उसके बाद फिर जो है बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह जो भी देने होंगे। इस बार मैं बाज़ार नहीं गई ना, तो मैं गिफ्ट वगैरह भी नहीं ला पाई। और इनके पापा ही फिर चिप्स और वो लेके आए थे, क्या, फ्रूटी, हाँ, तो वही बच्चों को दिया गया। ये हुआ कि चलो खाने पीने की चीज़ें वो रात में आके ले आए। कुछ ऐसा होता है, एक तो मेरी कुछ अंदर से तबीयत भी नहीं सही थी, तो मैं इसलिए और अवॉइड कर गई। वरना मैं हमेशा, मैं पिछली बार बच्चों को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, बच्चों को बहुत पसंद आया था, पर इस बार नहीं दिए। पर मैंने कहा कोई नहीं, चलो ये भी माता रानी की इच्छा है, शायद उनका ही मन ना हो या उनका ही मन हो कि बस उनको यही चीज़ें चाहिए हैं। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं ना कि जीवन में, हमारे जीवन में एक भी पत्ता, जो कहते हैं ना एक भी पत्ता ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं हिल सकता है, तो फिर जो भी हम भी करते हैं तो वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है ना। तो मैं भी अपने जीवन की हर एक चीज़ माता रानी को समर्पित कर देती हूँ। वही सब देखती हैं, संभालती हैं, अच्छा या बुरा जैसा कर्म होगा फल वही देंगी। मेरा या किसी और का भी, सबका फल देंगी। माता रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। बस इसी विश्वास के साथ मैंने सब कुछ उनको सौंप दिया है, और वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से सब कुछ संभालेंगी। सही और गलत वो सब कुछ जानती हैं। तो हमें हर परिस्थिति में ना अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर ज़रूर भरोसा करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल ज़रूर मिलता है। तो कहा गया ना, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। तो अब जिस पे भी भरोसा करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस या आप गुरु नानक बाबा देव, आप जिस पर भी भरोसा करते हैं, एकदम उन पे हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और ऐसा ही विश्वास मुझे मेरी माता रानी पर है कि वो हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं, मेरा साथ देती हैं, मेरे साथ रहती हैं और मुझे संभालती हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहती हैं। और आप सब लोगों का प्यार और सहयोग तो है ही है। तो बस ये देखिए मेरा कन्या पूजा, आप लोगों से बातों बातों में ना मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं क्या, मतलब कहाँ की बातें कहाँ चली जाती है ना। होता, आप लोगों से बात करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कन्याओं को मैंने रख दी थाली, उन सब लोगों को दे दिया और उसके बाद इन लोगों को मैं पूड़ी दे रही हूँ, खीर मैंने दे दी है। और ये एक और कन्या थी, पर ये थोड़ा, इनका घर थोड़ा दूर है ना, तो इनको नहीं बुलाया। और कन्याएं मिल भी गई थी पूरी, तो इनको नहीं हम लोगों ने वो किया था। पर ये आ गई तो मम्मी ने कहा नहीं, अब इनको भी बैठाओ, इनको भी भोजन बिना कराए नहीं जाना है। तो फिर उनको भी मैंने बैठाया ऊपर। मैंने कहा अब ये तो नीचे जो गिनती की होती ना कि 9 कन्याएं हो गई, एक भैरव बाबा हो गए, एक लंगूर हो गए, तो ये इतने लोग बैठे, तो उनको हम लोगों ने सोफे में बैठाया और उसके बाद उनको भोजन करा, उनको भी भोजन कराया, उनको भी खीर पूड़ी दी खाने के लिए। तो बच्चे जब प्रेम से खाते ना तो बहुत अच्छा लगता है। और
पता है, पर एक चीज़ आज मतलब थोड़ा-सा वो कर गई। हमारी जो सबसे छोटी सी कन्या आई थी ना, उनको क्या हुआ कि वो पहले खा नहीं रही थी, तो फिर मम्मी जी गईं कि बैठ के खिला देंगे। तो ख़ैर उन्होंने बहुत थोड़ा-सा, जैसे कहते हैं ना, मुँह जूठा करना, 1-2 बाइट ही खाई उन्होंने। और उसके बाद जो है वो बैठी थीं, खा रही थीं, उनके पास की एक और कन्या आई थी, उनके साथ वो आई थी। पर उसके बाद ना अचानक से, जबकि रॉकी को हम लोगों ने डांट दिया था, रॉकी गेट के बाहर ही था, पर उसने किसी को नहीं भौंका, किसी माताजी को, मतलब जब कन्याएं आई भी ना तो किसी को नहीं भौंका, वो चुपचाप देखता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कूड़ा लेने वाले आते हैं ना, तो वो सीटी बजाते हैं, उसने सीटी बजाई और वो समझ गया कि वो कूड़े वाला आया है। वो इतनी तेज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया ना, और वो हमारी जो सबसे छोटी कन्या थी वो बिल्कुल से चौंक गईं, डर गईं और फिर वो रोने लगीं। फिर हम लोगों ने इतना हम लोग को एफ़र्ट लगाना पड़ा उनको चुप कराने के लिए। मम्मी उसको गोद में लीं, उनको गोद में लीं, फिर ये आए, ये गोद में लिए, फिर ये सामान दिखाते रहे कि ये ले लो, फिर उनको जल्दी-जल्दी पानी पिलाइए। जैसे कहते हैं ना, बच्चे बिल्कुल वो डर गईं। तो ये चीज़ बड़ा वो लग रहा था। फिर हम लोगों ने उनको बहुत मनाया, वो किया। उसके बाद वो जाके शांत हुईं, फिर इनकी गोद में रहीं, फिर ये मम्मी ली रहीं, फिर ये ली रहे, फिर ये गोद में ले जाके उनके घर तक छोड़ के आए। जाते समय मैंने पैर छुए, मैंने कहा, भैया जो गलती हुई माफ़ करना, माता जी तुम रो के जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो फिर बाद में चुप हो गई थी ना, तो फिर लग रहा था कि चलो ठीक है। तो ऐसा रहा हमारा कन्या पूजन। तो ये देखिए, मैं फटाफट से सारे बच्चों को पानी दे रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की बातें इतनी होती ना, इतना शोर होता है, आप मतलब अगर वॉइस ओवर ना करूँ ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। बच्चे आपस में इतनी बातें करते हैं। जा रहा हूँ भाई। हम लोग प्रेम से बोलिए, जय माता दी। बोलो सच्चा दरबार की जय। तो सभी कन्याएं मुझे आशीर्वाद दे के चलने घर की ओर, और उसके बाद आ गई ये गौ माता, तो उनको भी हम लोगों ने प्लेट में लगा के खाना दिया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिएगा और रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों। मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नक्षत्र रोहिणी चैत के महीनवा, अवध में बाजे भजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा हो। न्योछावर श्री राम ललाजी, न्योछावर श्री भरत ललाजी, न्योछावर श्री लखन ललाजी, न्योछावर शत्रुघ्न ललाजी। देखी